हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 28 फरवरी 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाए हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये पिंटू मीना जी जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, महेश भिलाला जी जो कि भोपाल एमपी से हैं, विकास कुमार जी जो कि झुंझुनू राजस्थान से हैं और प्रद्युम्न पांडे जी जो कि प्रयागराज यूपी से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन हमें बताए, यहाँ तक कि पूरे के पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन्होंने बता दिए हैं। क्लियर है? तो आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड करिएगा ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएँ। इसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो गाइस, जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। वैसाखी बेसिकली इसको वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये वैसाखी के महीने का पहला दिन है और आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को ये मनाई जाती है वैसाखी। और यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। क्लियर है? यह पंजाब राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है। यह खालसा का जन्मदिन है और इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अपनी फसल और आशीर्वाद जो है इसकी प्रार्थना ये बेसिकली करते हैं। तो ये पंजाब राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है? तो ये 40 मिनट की होती है। प्रत्येक 20 मिनट के दो भाग इसमें होते हैं, यानी कि दो पार्टीज होती है, इनमें दो अलग अलग टीमें होती हैं, है ना। प्रतिद्वंदी जो होती है आमने सामने, तो वो उनको 20-20 मिनट का टाइम मिलता है, तो इस हिसाब से 40 मिनट का पूरा खेल होता है। यहाँ एक टीम खेले जिसमें 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं और जिनमें से प्रत्येक का सामना एक दूसरे से होते हैं, यानी कि एक दूसरे आमने सामने इसमें होते हैं। यह एक भारतीय खेल है लेकिन अब दुनिया भर में खेला जाता है। इसमें एक रेडर टीम और एक एंटी रेडर टीम होती है। एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट, यानी कि प्रत्येक 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं। ये 40 मिनट तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, AFC कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। AFC इसका नाम है और एशियन कप महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टॉप प्लेयर्स खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है। तो भाग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भाग 12 जो है भारतीय संविधान का, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। और भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विभाजित किया है और यह संविधान को एक संघीय चरित्र प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक पदानुक्रमित संरचना में एकीकृत है। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है यह है, जनवरी 2023 के अनुसार निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करने वाली कौन सी महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है चौथी बार बजट पेश करने वाली। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करें तो आर सन्मुख शेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। पहली बार स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये। 29 फरवरी 1964 और 1968 को वहाँ अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री बने। क्लियर है? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अगला जो क्वेश्चन है यह है, नंदिनी कृषि समृद्धि योजना या नंदिनी कृषक समृद्धि योजना इसका नाम है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की है, 2023 की ये योजना है। इसका नाम आप जरूर से देख लीजिएगा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023, है ना। तो ये किससे संबंधित है? यूपी से। किसानों, बच्चों और महिलाओं का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा किसानों को अच्छे नस्ल के पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। प्रदेश में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करके दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाए रखना। ये सारे जो उद्देश्य हैं उसी के साथ में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लॉन्च की गई या शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन है यह है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। देखिए रोलेट एक्ट, ये इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि एक तो पंचवर्षीय योजना हो गया आपका, एक हो गया हरित क्रांति और एक हो गया रोलेट एक्ट। इनसे हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रोलेट एक्ट से इससे पहले दो हमने शिफ्ट कवर किए, फर्स्ट और सेकंड, उसमें भी क्वेश्चंस बने। कल वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बने थे और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन इससे बनाए। तो रोलेट जो एक्ट है ये 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इसे 1919 में
कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनिश्चितकालीन हिरासत, बिना मुकदमे के कारावास और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा अधिनियम 1915 में लागू न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों को बढ़ाया गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो गाइस यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शंस इसके नहीं मिल पाए थे हमें, उस वजह से जो भी मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड है उन सारे के नाम हमने डाल दिए, जैसे कि राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु बिपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत जैसा कि नाम यहाँ पर आपको क्लियर है, और चारू सीजा माथुरी, है ना। तो ये सभी जो है मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड, इनमें से जो भी मिला होगा आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। मणिपुरी नृत्य भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो नाम है, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख होते हैं। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न बेसिकली माना जाता है और इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है। तो ये नाटी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का नाटी जो नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करता है। नृत्य समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचली खानाबदोश को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कि अगस्त 2023 में BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। BPCL इसका नाम है, भारत पेट्रोलियम, है ना। तो BPCL ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारत पेट्रोलियम दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विनिमय कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा गाइस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये NEAI, इसका फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 1951 में भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी थी, ये क्वेश्चन बना। तो 12.10% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार यहाँ केवल 12.210% था, जो 1981 और अब 2011 की जनगणना में बढ़कर देखिए 1981 में ये हो गया था 36.01% और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये 67.77% हो गई, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये देखिए नाभिक के चारों या रोटेशन गति करते हैं तरल ठोस गैस, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। ये नाभिक होगा, नाभिक, है ना, साइंस का क्वेश्चन होगा ये। अब ये इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। तो ये पटना है। पटना का इतिहास और रीति रिवाज मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मिलते हैं। पटना जो शहर है कभी पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टनम के नाम से जाना जाता था और इसका जो इतिहास है करीबन 600 ईसा पूर्व का है। अपने प्रारंभिक इतिहास में वर्तमान नाम बनने से पहले पटना का नाम जो है पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद इत्यादि इसको कहा जाता है। तो इन सभी में से जो भी मिले आपको याद रखना है। हो सकता है कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए कि अजीमाबाद किसको कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि शतरंज के मोहरे में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है। तो ये प्यादा की होती है। प्यादा ऑप्शंस में आपको दिया था, करेक्ट आंसर रहेगा प्यादा सबसे कम शक्तिशाली मोहरा होता है। इसका मूल्यांकन 1 पॉइंट किया गया है। यदि यहाँ प्यादे की पहली चाल है तो वहाँ 1 या 2 वर्ग आगे बढ़ सकता है और यदि प्यादा पहले ही चल चुका है तो वहाँ एक समय में केवल 1 वर्ग आगे बढ़ सकता है। प्यादा तिरछे वर्ग के मोहरों को पकड़ता या काटता है। अगला क्वेश्चन है कारखाने का संबंध उत्पादन से है, जैसे रसोई का संबंध किससे हो जाएगा। तो कारखाने का संबंध उत्पादन से, जैसे रसोई का उत्पादन हो जाएगा खाना पकाने से। जैसे कि फैक्ट्री उत्पादन और निर्माण वस्तुओं के लिए होता है, उसी प्रकार रसोई जो है खाना पकाने और करी बनाने के लिए होती है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मिला था। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में बजट में कितने क्षेत्र थे। तो ये 10 क्षेत्र बेसिकली थे। अब देखिए ऑप्शंस में आपको 10, 11, 12 इस तरह से आपको मिले थे, तो 10 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया। पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा का आविष्कार किया गया। ग्रेमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय बनाया। मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों से जुड़ा हुआ है, इसमें उपयोग किए जाने वाले 2 अलग अलग तार वाले वाद्ययंत्रों में से किसी एक को संदर्भित करता है। अगला जो क्वेश्चन बना है वो है जो लोग कृषि कार्य करते हैं पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। मौसमी बेरोजगारी आप बोल सकते हैं कृषि से रिलेटेड, क्योंकि मौसमी जो बेरोजगारी है इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।
ये पाई जाती हैं। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसको मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदम कद प्रतिमा भारत के में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यह है और ये गुजरात में नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी में स्थापित है। इसे किसने बनाया है? तो मूर्तिकार ने बनाया, रामवीर सुतार इनका नाम है, इन्होंने डिजाइन किया है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर यानी कि 597 फीट, और इसको लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसको राम मंदिर जिसने बनाया उसने ही इसको बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। तो ध्यान रखिएगा। अब गाइज यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। एक आध क्वेश्चंस में थोड़ा सा पैटर्न में एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपको बताने में हमने हेल्प किए। और आप सभी ने जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजे सेम टू सेम हमने उतने ही क्वेश्चंस उसी तरह से हमने आपको बताए। क्लियर है? तो टेस्ट सीरीज है हमारी गाइज, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये फ्री कर दी गई है, ओनली पोर्टल चार्ज आपको पे करना है। देखिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये है, प्रश्न का विलोम आपसे पूछा है तो उत्तर हो जाएगा। नींद का तद्भव पूछा है तो निद्रा हो जाएगा। जो कार्य में निपुण हो उसके लिए एक शब्द अभिज्ञ हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आप बता दीजिएगा क्या था। मैंने विद्यालय में बहुत देश से पढ़े हैं, किताब, ज्ञान, साहित्य, साहित्यिक। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने महाविद्यालय में बहुत से किताब पढ़े हैं, बहुत से ज्ञान पढ़े हैं, ज्ञान नहीं होगा। साहित्य पढ़े हैं, साहित्यिक पढ़े हैं, तो किताब हो जाएगा, साहित्य होगा। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैंने महाविद्यालय में बहुत से किताब पढ़े हैं, है ना, तो किताब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी साहित्य जो है इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, साहित्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से साहित्य पढ़े हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल का पर्यायवाची नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है, तो ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं। अटारी का तत्सम आपसे पूछता है तो अट्टालिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पर्व त्योहार से संबंधित गद्यांश आया था, तो एक क्वेश्चन आपका एक गद्यांश आया था, 5 क्वेश्चन आपके इससे बने हैं। वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन आपके बने, अनिकार्ती से 1 क्वेश्चन बना है, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पर्यायवाची से 2 क्वेश्वन बने, मुहावरे से 1 क्वेश्चन बना है, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने हैं, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन बना है, लोकोक्ति से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा मैथ्स में औसत से आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, SICI से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन 2D 3D से 2 क्वेश्चन बने हैं, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, लाभानी से 1 क्वेश्चन है, समयकारी से 2 क्वेश्चन पूछा गया, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन था, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन, LCM HCF से क्वेश्चन और अनुपात से भी आपका 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, पजल से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है आपका, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन से 5 से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन, आकृति से 1 क्वेश्चन, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बने। तो हमने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके चारों सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू दे दिया है पेपर का, किस तरीके से आपके एग्जाम में आज का पैटर्न रहा है और कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिले हैं। जो भी क्वेश्चंस मिले, जितने भी मिले, सारे चारों सब्जेक्ट के हमने आपको पूरे कवर करवा दिए कि किस तरीके से आज का आपका पैटर्न रहा है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और 100% एज इट इज और रियल एनालिसिस दे पाएं। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज हम लाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।